everyone. Today we will discuss direct and indirect speech of interrogative sentences. हम सिंपल सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो है कर चुके हैं कि डायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये साइन वाले यानी कि जो पर्सनवाचक वाक्य होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? तो WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हैं। सेकंड है हमारे यस नो आंसर वाले। अब ये जो दोनों टाइप हैं, इनको दो टाइप से ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको अलग तरीके से करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे। तो दोनों हम, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव का जरूर आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं आप देखो, उनमें एक सेंटेंस जो है यानी कि 1 मार्क्स जो है कैरी करता है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब ये देखो कौन से WH क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होंगे, जैसे वेयर डू यू लिव। अब ये जो सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है? WH से। इनको हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। इनका आंसर क्या होता है? हमें बोल कर देना पड़ता है, यानी कि वो पर्सन जो हमें बोल कर बताने पड़ेंगे कि हाँ मतलब ये काम हमें करना है या नहीं करना है। वेयर डू यू लिव, जैसे आप कहाँ रहते हो तो हमें बोल कर बताना पड़ेगा हम कहाँ रहते हैं। जैसे आई लिव एट रोहतक, इस प्रकार से जैसे आई लिव एट रोहतक, हमें ऐसे इनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको हम यस या नो कह सकते हैं और बस इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। वो कौन से हैं? यस नो आंसर टाइप वाले सेंटेंसेस, जैसे डू यू नो मी। अब ये देखो WH से शुरू नहीं है। अब इस पर्सन का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? या तो हम कहेंगे यस या हम कहेंगे नो। लेकिन वेयर डू यू लिव, यहाँ हम यस या नो नहीं कह सकते। यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हमें बताना पड़ेगा हमारा नाम क्या है। तो एक सेंटेंसेस ये हो गए इंटेरोगेटिव, एक सेंटेंसेस ये हो गए। इन दोनों को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? यस नो वाले। यस नो क्वेश्चंस जो है उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। पहला नियम है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम दैट की जगह क्या लगाएंगे? वेदर का प्रयोग करेंगे या इफ। मतलब जहां हम पहले दैट का प्रयोग करते थे, कहां करते थे दैट का प्रयोग? ये कोमाज हटाने की जगह, इन कोमा को हटाकर हम क्या लगते थे? दैट। अब हम इन कोमाज की जगह क्या करेंगे? या तो वेदर लगाएंगे या इफ का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड, इन इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो विल बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि जो पर्सनवाचक हमारा वाक्य था उसे हम असर्टिव में बना देंगे, पर्सनवाचक को हटा देंगे। पर्सनवाचक कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? असर्टिव। तो इनडायरेक्ट में जो है हम हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस को लिखेंगे। रूल नंबर 3 है रिपोर्टिंग, जो हमारी वर्ब थी जैसे से है, सेज है, सेड यही थी, या सेड टू था, तो उनको हम किस में चेंज कर देंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क, आस्क। अगर सेज है तो आस्क आ जाएगा, से है तो आस्क आ जाएगा, या सेड है या सेड टू है तो क्या यूज करेंगे हम? आस्क। कभी कभी हम इंक्वायर वगैरह भी यूज कर देते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे कोई छानबीन हो रही हो, कोई पूछताछ हो रही हो, तो हम इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। कहां पर? जहां पर हम आस्क या आस्क का प्रयोग करेंगे इनकी जगह। सी, जैसे इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। सी सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज। कौन से वाला है ये? हाँ ना वाला है। इसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जा रहे हो? हम हाँ भी कह सकते हैं, बस हमारा काम चल जाएगा। तो ये कौन से वाले हो गए? यस नो क्वेश्चन वाले हो गए। अब इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे? सी आस्क्ड, अब मैंने बताया था सेड टू की जगह हमें क्या करना है? आस्क्ड का प्रयोग करना। पहले हम यहाँ क्या यूज करते थे? टेल, टेल्स, टोल्ड, से, सेज, इनका प्रयोग करते थे। अब हम इसकी जगह आस्क्ड, आगे यूं का यूं है।
इन्वर्टेड कोमास हटा के हम क्या लगाते थे दैट, अब हम क्या लगाएंगे, या तो वेदर लगा देंगे या यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इफ का प्रयोग करेंगे। सी आस्क्ड मी वेदर या इफ। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे ही हमने ये कंजक्शन लगाया उसके बाद हम क्या करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, यू है, यू को हम कैसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। आर को इज एम आर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं वॉज वर्ब में, वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड्स, इनको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट में, वी डू नॉट यूज कंजक्शंस। कौन सी, दैट, इफ और वेदर, इनका हम कहीं भी प्रयोग नहीं करते। हियर WH word will act as conjunctions, for example। कैसे, मतलब बाकी फॉर्मूले वही हैं, बाकी तीनों रूल वही रहेंगे, लेकिन तीनों में से एक रूल चेंज हो जाएगा। कौन से वाला, जो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे ये नहीं करेंगे हम, दैट तो हम करते ही नहीं थे इसमें। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कोमास हटा के हमें क्या करना है वर्ड, ये जो WH वर्ड है यही कंजक्शन का काम करेगा, हमें इन्वर्टेड कोमास की जो कुछ भी नहीं लगाना है, वर्ड को ऐसे एज इट इज ले आओ। बाकी काम क्या रह गया हमारा, इस इंटेरोगेटिव वाक्य को सिंपल में भी बदलना है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाकी नियम हमने पढ़े थे वो भी लगाने हैं। जैसे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हर के, तो हर यानी कि लड़की है इसे बना देंगे हम सी, व्हाट सी। और फर्स्ट फॉर्म है इंटेरोगेटिव, डू को हम किस में चेंज करते हैं डिड में, लेकिन डिड कब आता है जब पर्सनवाचक होता है, नहीं तो सिंपल में क्या आता है डिड की जगह सेकंड फॉर्म, व्हाट सी वांटेड। अब ये प्रैक्टिस के लिए है, अब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप मेरे बनाने से पहले बनाने की कोशिश करना। She said to me, inverted commas, are you going to Agra tomorrow? पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो इंटेरोगेटिव है ये यस नो वाला है या ये जो है WH वर्ड वाला है। तो ये यस नो वाला है, पहले वाले नियम लगेंगे। बनाओ। सी सेड टू को किस में चेंज किया आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी। अब ये जो कोमाज है इनको हटाने के हम क्या लगाएंगे, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, हम यहाँ पे इफ लगाएंगे। सी आस्क्ड मी इफ, हाँ आपने बना लिया होगा। यू को कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इफ आई, इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हैं वॉज वर्ब में, इफ आई वॉज गोइंग टू आगरा। अब हाँ ये वाला और देखना है, टुमारो को किस किस ने चेंज किया, टुमारो को किस में चेंज कर देंगे हम द नेक्स्ट डे, क्योंकि नजदीक वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में भी बदलना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे। अब हमें सिर्फ इसमें यही देखना है कि ये जो पर्सन वाचक है कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हमें सिंपल बनाना है तो हम पहले सब्जेक्ट लगा देंगे बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई सेड टू राम डू यू नो सीता। पहले आप बनाओ फिर मैं बनवाती हूँ साथ साथ। आई सेड टू को किस में चेंज किया आस्क्ड में, आई आस्क्ड राम। अब यस नो वाला है तो हम कोमाज हटा के क्या लगाया इफ लगा दो या वेदर लगा दो, आई आस्क्ड राम इफ। इफ के बाद क्या आएगा, क्योंकि सिंपल वाक्य असर्टिव वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट यू है, यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा इफ ही, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इफ ही न्यू सीता। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाई आर यू हैप्पी। अब देखो ये WH वाले हैं तो इनको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू को किस में बदला आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी।
अब यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ये जो इन्वर्टेड कोमाज है इनको हटाकर हम क्या करेंगे, ये जो WH वर्ड है उसे ही लगाएंगे बाय, यानी कि इन्वर्टेड कोमाज हटा के WH वर्ड लगाएंगे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है किसमें, WH वाले सेंटेंसेस में। आगे बना लिया होगा। वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा, यू है, यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट पर्सन है तो क्या आ जाएगा, आई। इज एम आर को हम किस में बदलते हैं, वॉज में, भाई आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, he said to me which team won the match। बनाओ। he said to को किस में चेंज किया, asked। अब देखो WH वर्ड है तो हम ये कोमाज हटाकर कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ WH वर्ड ही लगाएंगे, which team। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, वोन यानी कि सेकंड फॉर्म है ये, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती तो क्या आता, विन आता, और सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को हम इनडायरेक्ट में किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, विच टीम हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, ही आस्क्ड। बनाओ। अब इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगा दो, ही आस्क्ड इफ। इंटेरोगेटिव को चेंज करने के लिए असर्टिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के क्या आ जाएगा, इफ ही। एम है यानी कि इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में, इफ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, इसका क्या बन जाएगा, सी कौन से वाला है, यस नो वाला है, ये ध्यान रखना है हमें। सी आस्क्ड श्याम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास हटाकर इफ का प्रयोग, सी आस्क्ड श्याम इफ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या, सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन तो क्या आ जाएगा, ही। सी आस्क्ड श्याम इफ ही हैज, हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में, इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। राम सेड टू सीता हु आर यू। अब ये WH वाले आ गए अगेन, मतलब इतने सारे सेंटेंसेस करने के बाद अब बच्चों को ये क्लियर हो जाने चाहिए कि कहाँ हमें वेदर या इफ का प्रयोग करना और कहाँ नहीं करना है। हाँ बनाओ। राम आस्क्ड सीता। अब कोमास हटा के हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, हमें हु को ले आना है इनकी जगह, हु। यू क्या है, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या, लड़की तो सी आ जाएगा, हु सी। और इज एम आर को हम क्या करते हैं, वॉज या वर में, हु सी वॉज। शी सेड टू हरी वेयर डू यू लिव। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, सी आस्क्ड हरी। इन्वर्टेड कोमास हटा के हम क्या करेंगे, यही WH वर्ड ले आएंगे, वेयर। वेयर के बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है तो हरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और हरी क्या, थर्ड पर्सन, वेयर ही। और ये डू वाले देखो कई बार आ चुके हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वेयर ही लिव्ड, क्योंकि हमें क्या करना है, असर्टिव बनाना है, नहीं तो हम डू को किस में चेंज करते हैं, डिड में। अब डू को हटाना है तो डिड को भी हटाना है, और डिड को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वेयर ही लिव्ड। ये हमारे इंटेरोगेटिव थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करने हैं। जो बच्चे सारी वीडियो को देख लेंगे, सारे सेंटेंसेस को समझ लेंगे, उसे अच्छे से करने आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए
थैंक्स।